यही ताजिर इसी अवाम को दिन दहाड़े लूट रहे होते हैं। इन ताजिरों को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए। और ये बॉयकॉट मरी का ट्रेंड सोशल मीडिया पे पहली दफा नहीं आया। मरी की जानिब मत जाएं। बिन सलीम की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवालिया निशान होगा। पैमरा ने नोटिस ले लिया इस खबर के ऊपर, झूठा करार दे दिया, मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया, हुकूमत का एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैर खान और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स नाउ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो अहम मौज़ूआत के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे सीनियर एंकर पर्सन बिन सलीम की एक ट्वीट की, जो न्यू न्यूज की एंकर हैं, और उन्होंने एक ट्वीट की है, हुकूमत पे करप्शन का एक स्कैंडल ब्रेक करने का दावा किया है, लेकिन उनका जो मामला है वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया है। वो आपको बताएंगे कैसे। और वीडियो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मरी के जो ताजरान हैं, जो बिजनेस कम्युनिटी है, वहां के जो होटल्स के मालिकान हैं, वो अब एहतजाज करने पे आ गए हैं कि जो मरी का बॉयकॉट है वो खत्म कराया जाए। क्या उनकी मांगे हैं, क्या डिमांड्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे इस वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो उसको लाइक और कमेंट करना वीडियो को मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी टॉपिक पर आपसे बात करें, आपको आगाह करें उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में, तो आप हमारे फेसबुक पेज पर जाके हमें डीएम कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं सबसे पहले बिन सलीम सीनियर एंकर पर्सन है न्यू न्यूज की। उन्होंने कुछ देर पहले एक ट्वीट की, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि हुकूमत का एक बहुत बड़ा करप्शन स्कैंडल सामने आया है, जिसका लब्बे लबाब ये था कि हुकूमत ने ईरान से एलपीजी इंपोर्ट की और वो शो किया पेपर्स में कि हम गल्फ से, यानी जो खलीजी ममालिक हैं वहां से मंगवा रहे हैं, और यूएई एक बड़ी खतीर रकम भेजी गई, जिस पे उन्होंने ये मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाया। जो 4 स्क्रीनशॉट्स उन्होंने अपनी ट्वीट में शेयर की, जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, उसमें एक स्क्रीनशॉट में एलपीजी का जिक्र है, जबकि दूसरी स्क्रीनशॉट में एलएनजी का जिक्र है। तो इससे भी मामला थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया। लेकिन उनकी इस ट्वीट के फौरन बाद, इस खबर के फौरन बाद ही हमाद अजहर जो वजीर हैं तवानाई के, उन्होंने दो टोक अंदाज में इस खबर को झूठा करा देते हुए कहा कि ये जो रसीदें दिखाई जा रही हैं कि जो वेसल्स जिन कंपनियों ने ईरान से इंपोर्ट किया है, ये हुकूमती कंपनीज नहीं है, ये हुकूमती वेसल्स नहीं है, और ये सरासर हुकूमत के खिलाफ एक गलत खबर चलाई जा रही है। और इस खबर के फौरन बाद ही पैमरा हरकत में आया और पैमरा ने बिन सलीम और न्यू न्यूज को नोटिस भेजते हुए उनको इस खबर को झूठा करार दे दिया और कहा कि आप इस पे वजह जो है वो शो कॉज नोटिस दें कि आपके चैनल को क्यों ना बैन किया जाए। और पैमरा ने नोटिस ले लिया इस खबर के ऊपर। ये एक बड़ा ही अलमिया है हमारे सहाफती डोमेन का, हमारे सहाफियों का, कि वो किसी भी खबर की तस्दीक के बगैर, किसी भी खबर को गहराई से जांचे बगैर उसको ट्वीट कर देते हैं। हमारे चैनल्स पे वो चल जाती है, एक बड़ा वसवसा सा फैल जाता है, एक शक व शुबहात का एक फिजा पैदा हो जाती है, और कोई कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं है उसके ऊपर एक जंग छिड़ जाती है। लेकिन बेसिक फैक्ट्स एंड फिगर्स को मद्देनजर नहीं रखा जाता। अगर तो ये मामला उसी तरीके से है जिस तरह से वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा कि जो रसीदें दिखाई जा रही हैं वो तो हुकूमती कंपनीज नहीं है, वो हुकूमती वेसल्स ही नहीं है, और ये हुकूमत ने तो ईरान से इंपोर्ट ही नहीं किया एलपीजी या एलएनजी न्यू न्यूज के मुताबिक, तो ये बड़ा मामला खराब हो जाएगा और न्यू न्यूज की क्रेडिबिलिटी पर और बिन सलीम की क्रेडिबिलिटी पर बड़ा सवालिया निशान होगा। एक यही नहीं, बिन सलीम की एक और ट्वीट इस वक्त बड़ी वायरल हो रही है, जिसमें उनके सहाफती इक़दार को भी क्वेश्चन किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की नेशनल असेंबली में तस्बीह करते हुए एक वीडियो है, क्लिप है, जिसपे बड़ा एक मानी खेज अंदाज में बिन सलीम साहिबा ने कहा है कि क्या स्टाइल है उनकी तस्बीह का ऊपर नीचे करने का। और उसके ऊपर भी बड़ा सवाल हो रहा है ट्विटर के ऊपर कि एक सीनियर सहाफी को ऐसी मायनी खेज ट्वीट्स करना ज़ेब नहीं देता है। तो बिन सलीम की इस पर क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। देखना यह है कि ये उन्होंने जो दावा किया है बिन सलीम ने और न्यू न्यूज ने कि हुकूमत ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, इस बड़े दावे को वो कैसे डिफेंड करते हैं और पैमरा के इस नोटिस को क्या जवाब देते हैं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि इतनी बड़ी खबर देने के बाद पैमरा ने जब उसकी शो कॉज मांगा है, उसकी रीजन मांगी है, उसकी जस्टिफिकेशन मांगी है, तो न्यू न्यूज अब भागेगा नहीं, अब इस मामले को दबाएगा नहीं, अब डंके की चोट पे अपनी स्टोरी को डिफेंड करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा नहीं होगा तो न्यू न्यूज और बिन सलीम की क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब हम बात करते हैं मरी के ताजरों की। मरी के जो बिजनेसमैन हैं, जो होटल्स मालिकान हैं, वहाँ रेस्टोरेंट्स के मालिकान हैं, उन्होंने धरना दे दिया है इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे पे, और वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं कि जी बाइकॉट मरी का
जो ट्रेंड है उसको हुकूमत बंद करवाए। थोड़ा सा बैकग्राउंड, आप सबको पता है कि कुछ ही दिनों पहले, पिछले हफ्ते की बात है कि मरी में एक रिकॉर्ड स्नोफॉल हुई एक आध दिन, और उधर जो सयाह थे फंसे हुए उनमें तकरीबन 20 से 22 अफराद की हलाकतें हो गई गाड़ी में कार्बन मोनोऑक्साइड फंसने की वजह से। जब उन्होंने हीटर चलाया, माजर के साथ हीटर चलाया गाड़ी का, और उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड जमा हो गई और उनकी हलाकतें हो गई। और वहां पर कुछ ऐनी शाहिदीन ने यह कहा कि ये तमाम लोग होटल्स गए, उन्होंने वहां जाके रिहाइश मांगी, लेकिन बहुत ज्यादा रेट्स डिमांड किए, जिसके ऊपर उन्होंने होटल्स को ऑप्ट नहीं किया, नहीं चूज किया, और वो आके अपनी गाड़ियों में ही सोए। होटल्स मालिकान का भी ये कहना है कि ये जो मीडिया में खबर चल रही है कि हमने 70,000 डिमांड की, हमने 50,000 डिमांड की, ये झूठी खबरें हैं। हुकूमत इसको कंट्रोल करे और हुकूमत अवाम से कहे कि आप ये बॉयकॉट मरी का ट्रेंड खत्म करवाएं। हुकूमत ने फिल वक्त जो सयाह हैं उनको मरी जाने से रोका है। क्यों? किसी ट्रेंड की वजह से नहीं, वो इसलिए क्योंकि दोबारा से एनडीएमए जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है और वेदर फोरकास्ट अथॉरिटी है, उन्होंने दोबारा एक बारिशों का और स्नोफॉल का स्पेल पंजाब और मरी के इलाकों में बताया है, जिसके तहत हुकूमत अलर्ट है और हुकूमत दोबारा वैसा कोई अनफॉर्चुनेट सानहा अवॉइड करने के लिए जो सयाह हैं, जो शहरी हैं, उनको कह रही है कि हम मरी की जानिब मत जाएं। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये बॉयकॉट मरी का जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है इसको अवॉइड करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अगर अवाम, मनहसुल अवाम, एक कौम ये फैसला कर ले कि हमने एक ग्रोह, एक ग्रुप, एक गैंग के खिलाफ, एक ये जो माफिया बनाया हुआ है मरी में बिजनेसमैन ने, इसके खिलाफ अगर हमने उठना है तो हुकूमत क्या कर सकती है? वो तमाम अफराद जो पंजाब में मकीम हैं या जिनका नॉर्दर्न एरियाज पे बहुत आना जाना है, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लाहौर, गिरदोनवा के रहने वाले लोग, वो इस वाक़े से पहले भी मरी में किस तरीके से ये ताजर जो आज धरना दे के बैठे हैं अवाम के ही खिलाफ और हुकूमत के खिलाफ कि जी बॉयकॉट बंद किया जाए, हम सब ये वाकिफ हैं कि किस तरीके से ये ओवर प्राइस्ड रखते हैं अपने रेट्स को, ये किस तरीके से सीजन टू सीजन एक्सप्लॉइट करते हैं, कैसे एक छोटी छोटी चीज किस तरह आसमानों से बातें करना शुरू हो जाती है जब वहां पे टूरिस्ट इन्फ्लक्स जो होता है, जो सयाहों की तादाद होती है वो ज्यादा हो जाती है। और ये बॉयकॉट मरी का ट्रेंड सोशल मीडिया पे पहली दफा नहीं आया, ये कुछ साल पहले भी आया था, ये 2018 के इलेक्शंस के दौरान भी आया था। तो कोई तो ऐसी वजह है, इन ताजरों को खुद अपने गिरबान में झांकना चाहिए, खुद अपनी इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए कि ऐसी कोई तो वजह है कि हर 1.5-2 साल बाद, हर कुछ अरसे बाद बॉयकॉट मरी का ट्रेंड आता है, मरी की माल रोड सुनसान हो जाती है, मरी के होटल सुनसान हो जाते हैं। कुछ तो ये गलत कर रहे हैं, कुछ तो ये सयाहों को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनकी मजबूरियों का फायदा उठा रहे हैं। जो ऐसा सब कुछ होता है, वो तमाम अफराद जो इन नॉर्दर्न एरियाज जो मरी की सिग्निफिकेंस से वाकिफ नहीं है, तो उनको मैं बताता चलूं कि अगर आप इस्लामाबाद से बियॉन्ड नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएं तो मरी सबसे करीब और सबसे पहला एक हिल स्टेशन, एक मकाम आता है जहां पर सयाह जा सकते हैं। इस्लामाबाद से तकरीबन 1.5 घंटे की ड्राइव पर यह मौजूद है। तो एक बड़ी भारी तादाद होती है उन अफराद की जो ज्यादा ट्रैवल, लंबा ट्रैवल हुंजा गिलगित की तरफ अफोर्ड नहीं कर सकते, ज्यादा ट्रैवल टाइम के लिहाज से भी और पैसों के लिहाज से भी अफोर्ड नहीं कर सकते। वो मरी जाना पसंद करते हैं कि उनको एक नॉर्दर्न एरिया भी मिल जाता है और एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट भी मिल जाता है। तो इस वजह से वो हमेशा वहां पे रश ज्यादा रहता है। और यही ताजिर जो आज सड़कों पर बैठे अवाम के खिलाफ बोल रहे हैं कि बॉयकॉट मरी का ट्रेंड खत्म किया जाए, यही ताजिर इसी अवाम को दिन दहाड़े बगैर किसी लिमिटेशंस के लूट रहे होते हैं। तो सवाल इन लोगों से बनता है कि आप लोग तब कहां थे, आप लोगों का ये कंबाइंड एफर्ट तब कहां था इसी अवाम के लिए, जब पिछले हफ्ते अवाम सयाह सड़कों पर हलाक हो गए। आप लोग तब कहां होते हैं जब अवाम को आप एक्सप्लॉइट करते हैं और पीक सीजन पे आपके रेट्स ऐसे होते हैं कि वो किसी भी आम शहरी के हाथों, किसी भी आम शहरी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो जाता है। आप वही बोते हैं जो आप वही काटते हैं जो आप बोते हैं। और इस वक्त मरी के ताजरान के साथ भी यही हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं हुकूमत इसका कोई एक कंक्लूजन पे पहुंचाए, किसी मंतकी अंजाम तक इस मामले को पहुंचाए, मरी के इन तमाम ताजरों को रेगुलेट करे, उनके रेस्टोरेंट्स को, उनके होटल्स को रेगुलेट करे, ताकि बार बार ये जो हर 8-9 महीने बाद बॉयकॉट मरी का ट्रेंड चलता है, इससे वहां जो मुलाजमतें हैं, जो आम आदमी है जिसका पेशा है, वहां पे कमाई का जरिया है, वो भी हर्ट ना हो और पाकिस्तान के शहरियों को एक अफोर्डेबल सियाहती मकाम पे जाने की फैसिलिटी है वो भी हर्ट ना हो। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अपनी आराज़ से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह आपको और आपके तमाम जाने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आप मुझे ट्रेंड्स पाकिस्तान और तमाम पाकिस्तानियों को अपनी दुआ में रखिएगा।